Good evening, student. Today we will start class 10 chapter real number exercise 1.1 question number second. Okay, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके थे, तो अब इसमें है क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो सेकंड में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. मीन्स आपसे कह रहा है कि पहले आपने जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनके क्या फाइंड करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ. ठीक है, फिर उसके बाद आपने वेरीफाई करना है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स जो नंबर्स आपको गिवन है उनका प्रोडक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट हम वही फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे गिवन नंबर का और फिर एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे. फिर ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे और फिर चेक करना कि दोनों तरफ जो एलएचएस और आरएचएस वैल्यूज़ हैं वो क्या आनी चाहिए आपकी, इक्वल. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91. तो हमने 26 के प्राइम फैक्टर करे तो 2 से 26 13 टाइम डिवाइड हुआ, 13 1 जा 13, ऐसी 7 13 जा 91. ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, क्योंकि 2 उसमें यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा, और 13 1 जा 13. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए. अब प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे. तो फर्स्ट है 26. तो 26 के पहले जो फर्स्ट नंबर था 26, उसके हमने क्या लिख दिए, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 इंटू 1. अब ये 1 कहाँ से आया कहोगे आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर्स का, ठीक है, अगर उसमें नहीं भी है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी उनका जो कॉमन नंबर होता है वो 1 उनमें होता ही है. ठीक है, तो 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में. फर्स्ट सेकंड है नंबर 91, और 91 के हमारे प्राइम फैक्टर हैं 7 इंटू 13 इंटू 1. ठीक है, तो अब आपने एलसीएम देखना है. चलो पहले एलसीएम छोड़ो, पहले एचसीएफ देख लो आप. ठीक है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91. तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर. मीन्स जो दोनों नंबर्स में आपका कॉमन डिजिट होगी वो आपका एचसीएफ होगा. देखो जैसे 2 2 इसमें है बट सेकंड नंबर में 2 नहीं है. फिर 13, हाँ 13 दोनों नंबर्स में है. तो आप क्या करेंगे, इस 13 को पेयर बना लिया ऐसे करके. ठीक है, तो यानी कि 13 दोनों में है, तो इनका एचसीएफ जो होगा वो आपका 13 होगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एलसीएम. तो एलसीएम में क्या करते हैं, तो एलसीएम में फर्स्ट तो आपका वही आएगा 13, जो कॉमन होगा वो नंबर ओनली 1 टाइम लिखा जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे 26 में भी है और 91 में भी है, बट ये 13 सिर्फ 1 टाइम ही लिखा जाता है, ये लिखा है यहाँ पे एलसीएम में. और बाकी जो नंबर आपके लेफ्ट हो रहे हैं जैसे 2 7, ठीक है 1, वो पीछे से 2 7 1 आ जाएगा. और 13 2 टाइम है बट ये 1 टाइम ही लिखा जाता है, याद रखना कॉमन जो होगा. ठीक है, तो ये फिर इनकी मल्टीप्लाई 2 7 और 13 इंटू 1 इक्वल टू 182. तो यानी कि हमारा एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज 182 एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13. तो अब नेक्स्ट ये था कि हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए. अब नेक्स्ट में हमने जो फाइंड करना था वो करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो एलसीएम इंटू एचसीएफ. ठीक है, तो एलसीएम क्या आया हमारा 182, उसकी मल्टीप्लाई करनी है एचसीएफ से 13 से. तो 13 इंटू 182 इज 2366. फिर उसके बाद है सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो टू नंबर्स आपको बताए थे, जो क्वेश्चन गिवन है वही आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर है. तो 26 एंड 91 इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई. तो 26 इंटू 91 इक्वल टू 2366. इतना आ गया. तो आपने देखा होगा कि इसमें जब हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो वही सेम डिजिट आ रही थी. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखो सेम डिजिट आ रही है, तो मीन्स तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है कि हमारा एलसीएम और इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, दोनों डिजिट इक्वल आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं इसे लास्ट में वेरीफाइड करके. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 510 एंड 92. अब इसमें भी वही है कि आपको वेरीफाई करना है एल एच एस इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ठीक है, तो हमने वही किया, फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टर निकाले, ऐसे ही सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर उनके प्रोडक्ट लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद से प्रोडक्ट निकाल लिखने के बाद हमने एलसीएम ऑफ 510 एंड 92. तो एलसीएम में क्या देखते हैं, सिर्फ कॉमन नंबर 1 टाइम लिखा जाएगा और बाकी सारे नंबर एक साथ. जैसे आपका 2 2 कॉमन था है ना, इसमें इसमें भी और इसमें भी, तो ये कॉमन नंबर है. तो आप क्या करेंगे, इसमें इसे सिर्फ
वन टाइम लिखेंगे, ठीक है, ये लिखा। और बाकी क्या बच रहा है आपका 2, एक 2 और बच रहा है ना 92 में, और इंटू ऊपर देखो 510 में 3 है, फिर इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब हमने इनका क्या किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करी तो 23,460 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद HCF देखा, तो HCF तो कॉमन ही नंबर होता है जो दोनों में होगा, तो दोनों में कॉमन क्या था आपका 2 था, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद से नेक्स्ट था HCF इंटू LCM किया, तो HCF आपका 2 आया था, LCM आपका 23,460, तो इनकी क्या करी, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और टू नंबर आपके कौन से थे, एक 510 एंड 92, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 510 इंटू 92 46,920। तो आपने देखा होगा कि एलसीएम इंटू HCF करने पर और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करने पर दोनों की डिजिट क्या आई है, आपकी इक्वल आई है। तो मीन्स ये है कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पर आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया है, ठीक है, वेरीफाइड। ऐसे ही सेम आपका थर्ड पार्ट आता है सेकंड क्वेश्चन का, 336 एंड 54। क्वेश्चन आपके सारे सेकंड क्वेश्चन के जो जितने भी आपके पार्ट्स हैं, 3 पार्ट, वो सेम ही हैं। तो आपको मेथड देखना है कि सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर्स के, उसके बाद आपने क्या फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने एचसीएफ फाइंड करा, ठीक है। और एलसीएम कैसे फाइंड होता है आपको पता हो गया है कि इसमें से जो भी सारे डिजिट आते हैं, बट जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो ओनली वन टाइम लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से है आपका HCF जो दोनों डिजिट में आपकी कॉमन होंगी, जैसे ऊपर और नीचे आपकी क्या कॉमन है, एक 2 है, ठीक है। अब 2 कहाँ पर है, देखो ये होगी एक 2, और एक 3 आपका ये कॉमन है ना, और डिजिट कॉमन इसमें नहीं आ रही है, तो यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 आपका क्या आया, HCF। उसके बाद HCF इंटू LCM करेंगे, तो HCF हमारा 6 है, LCM है 3024, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आया 18,144, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो नंबर्स आपको गिवन है 336 एंड 54, जो क्वेश्चन आपको गिवन है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इनको इनकी मल्टीप्लाई होगी, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर भी हमने देखा कि 18,144 आ रहा है, तो यानी कि दोनों को फाइंड करने पर डिजिट क्या आ रही है, आपकी सेम आ रही है, तो यानी कि एलसीएम इंटू HCF किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पर आपका भी क्या हो गया, ये थर्ड पार्ट भी वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। थैंक यू, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे सेकंड के, वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर।